भाग्य बड़ा या कर्म। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक जो ये मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और कर्म की प्रधानता में ही विश्वास रखते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा होता है वो ही होके रहता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है, अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म को ही प्रधानता दी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि ये विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसे कर्म वो करेगा उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। यहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती, यह सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलेगी, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा दुखी आदमी रहता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी के चपेट में आया हुआ था। वह अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और अपने भाग्य को दोषी मानता था। एक दिन वह एक बूढ़े ब्राह्मण के पास जाता है और अपनी समस्याओं को बताता है। ब्राह्मण ने उसे बताया कि उसे भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे बताते हैं कि कर्मों का प्रभाव भाग्य के प्रति अधिक होता है और अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण कहते हैं कि तुम मेरे साथ अपने ही देश में यात्रा करने के लिए चलो। यात्रा के दौरान ब्राह्मण उसे एक ज्ञानवान संत से मिलवाते हैं। संत ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई तुम भगवान की कृपा से जीवन में सुख पा सकते हो। भगवान तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भगवान तुम्हें सुख देगा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने ध्यान दिया, धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने कामों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया, धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार की स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियाँ आने लगी। वह अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन वह फिर संत के पास जाता है और उन्हें देखकर धन्यवाद बोलता है। बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और सबका भला करने की कोशिश करें तो हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। हमारा भाग्य और कर्म एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े होते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और संघर्ष में निरंतरता से अग्रसर रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और समय के साथ सही अवसरों का सम्मान करना चाहिए। हमें हमारे भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। हमारे भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है
जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। ये सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज़ घिसना पड़ेगा। ऐसे ही ज़िंदगी में समझे, हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।